हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन क्या पढ़ चुके हैं, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने रिलेशन पढ़ा इमिटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन ये पढ़ेंगे कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है जो अपन को देखने को मिलते हैं आपके पास। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आता है आपका हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। तो हर्ट्ज का जो कंट्रीब्यूशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, उनमें उन्होंने ये बताया था कि सबसे फर्स्ट जो डिस्कवरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। अब हर्ट्ज ने क्या बताया कि जब अपन क्या करते हैं कि किसी इमिटर प्लेट आपकी किसको कहते हैं, कैथोड को कहते हैं अपन। तो उन्होंने ये बताया कि किसी अगर इमिटेड प्लेट पर अपन यूवी लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो आपके पास क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज स्पार्क है वो प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब आपकी डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी कि आपका जो हर्ट्ज है वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रैक्टिकली लैब के अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे। और प्रैक्टिकली लैब के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट लिया उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था आपके पास कि ये जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब होती है ये क्या किया था उन्होंने, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव, यानी कि ईएम वेव को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने किसका यूज लिया, डिस्चार्ज ट्यूब का लिया। और उस डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास एक तो था कैथोड और दूसरा आपके पास क्या था, एनोड था। अब कैथोड है उसको तो उन्होंने नाम दिया था इमिटर प्लेट, और जो आपका एनोड है इसको नाम दिया गया आपका कलेक्टर प्लेट। अब इन्होंने ईएम वेव का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से किया था कि इन्होंने आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें आपका कैथोड प्लेट से या इमिटर प्लेट से कुछ पार्टिकल इमिट्स कराए और उनको एनोड प्लेट पर ले जाकर क्या कराया था, डिस्चार्ज कराया था, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होती थी, स्पार्क प्रोड्यूस होती थी। अब उन्होंने सडनली ये बताया कि अगर अपन सडनली कैथोड प्लेट पर यूवी लाइट अगर इंसिडेंट कराएं तो ये जो आपका स्पार्क होता है इसमें क्या होता है, इनहेंस होता है। और इनहेंस होने के बाद में ये हाई वोल्टेज का स्पार्क क्या होता है आपका, प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड किया कि जब भी अपन किसी इमिटर प्लेट पर अगर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उसमें से क्या इमिट होते हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट होते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नाम देते हैं। और किसी लाइट की हेल्प से किसी भी प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो फिनोमिना है इसी को अपन क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम देते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ से क्या देखा कि सबसे पहला जो डिस्कवरी करने का काम है वो किसने किया था, हर्ट्ज ने किया था। किसकी डिस्कवरी की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। सेकंड क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रैक्टिकली लैब के अंदर किन्होंने प्रोड्यूस किया था, हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया था। थर्ड क्या देख रहे हो कि अगर प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव में अगर अपन कैथोड पर सडनली यूवी लाइट डालें तो आपका कैथोड और एनोड के बीच का जो रीजन है इसमें आपको एक हाई वोल्टेज का स्पार्क देखने को मिलता है। तो बच्चों ये आपके पास किसका ऑब्जर्वेशन हो गया, हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल बात बताई इन्होंने कि अगर अपन इमिटर प्लेट पर यूवी लाइट अगर इल्यूमिनेट कराई जाए तो आपका कैथोड और एनोड के बीच का जो रीजन है उसमें हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क क्या होता है बच्चों कि अगर अपन किसी सॉकेट के अंदर कोई दो वायर डालें और उनको वायर डालने के बाद में निकाल कर अगर दोनों वायर को टच करते हैं तो उनमें आपके पास क्या होती है, एक सडन लाइट प्रोड्यूस होती है।
उसी सडन लाइट प्रोडक्शन को अपन नाम दे देते हैं स्पार्क। जैसे आपके पास क्या होती है बरसात के टाइम पे जो बादलों में या क्लाउड्स में क्या होता है आपका स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ऐसे कह देते हो लाइटिंग होती है, वो लाइटिंग भी किसका कॉज होता है आपके पास, स्पार्क का कॉज होता है। तो बच्चों ये आपके पास हर जो ऑब्जर्वेशन हुआ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन आता है जिसका नाम है हॉलवेस ऑब्जर्वेशन। और हॉलवेस ऑब्जर्वेशन ने ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया गया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया गया। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है कि किसी भी बॉडी के चार्ज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं वो आपका इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रोस्कोप में ये कोई ग्लास बॉक्स होता है जिसमें ये एक मेटल रोड लगी होती है। इस मेटल रोड के जो लोअर पार्ट है उस पे क्या होती है, गोल्ड लीव्स लगी होती है। और हॉलवेस ने इसके अपर पार्ट पे एक जिंक प्लेट कनेक्ट की और जिस पर क्या किया उन्होंने यूवी लाइट को इंसिडेंट कराया। तो ये जो जिंक प्लेट है उसकी दो तरीके की स्टेट उन्होंने ऑब्जर्व की, एक आपकी एब्सेंस ऑफ यूवी लाइट और सेकंड आपके पास जो स्टेट थी वो थी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। यानी कि आपके पास क्या देखा इन्होंने कि जब अपन प्लेट पर लाइट नहीं डालते तब तो क्या केस होता है, और जब लाइट डाल देते हैं तब क्या देखने को मिलता है। तो यहां से इन्होंने देखा कि जब लाइट एब्सेंस होती है और जिंक प्लेट को कैसा लिया जाए, आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिया जाए, नेगेटिवली चार्ज, और उस पर लाइट अगर इल्यूमिनेट कराई जाए तो आपकी जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी वो कैसी हो जाती है, आपके पास न्यूट्रल हो जाती है। ऐसे ही सेकंड केस में उन्होंने क्या किया कि ये जो आपकी जिंक प्लेट है उसको न्यूट्रल लिया, और न्यूट्रल लेने के बाद में जैसे ही उसको लाइट की प्रेजेंस में पुट किया तो उन्होंने देखा कि ये जो न्यूट्रल प्लेट है ये क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ऐसे ही अगर अपन जिंक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज लें तो आपकी जिंक प्लेट है उस पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने का मीनिंग क्या हो गया, मोर पॉजिटिव हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने इन तीनों ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड निकाला कि जब अपन जिंक प्लेट को यूवी लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं तो उसमें से नेगेटिव पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो बच्चों दोबारा समझना कि हॉलवेस ने ऑब्जर्व करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया। इलेक्ट्रोस्कोप आपके पास डिवाइस होती है जो बॉडी के चार्ज को मेजर करने का काम करती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज को मेजर करने के लिए अपन इलेक्ट्रोस्कोप का यूज लेते हैं। ये आपका ग्लास बॉक्स है जिसके अंदर ये मेटल रॉड लगी हुई है और इसके लोअर पार्ट पे ये गोल्ड लीव्स यानी कि सोने की प्लेट्स लगी हुई हैं, और अपर पार्ट पे इन्होंने एक जिंक प्लेट कनेक्ट की जिसपे लाइट डाली। और इस जिंक प्लेट की अलग अलग स्टेट को उन्होंने स्टडी किया, जिसमें पहली स्टेट थी एब्सेंस ऑफ यूवी लाइट और सेकंड स्टेट थी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। इन्होंने बताया कि जब अपन यूवी लाइट की एब्सेंस में अगर जिंक प्लेट को नेगेटिवली चार्ज लेते हैं तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो कैसी हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। अगर जिंक प्लेट को एब्सेंस में अपन न्यूट्रल लेते हैं तो प्रेजेंस में पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और अगर अपन एब्सेंस में पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं
तो अब्सेंस में ये जो पॉजिटिव, प्रेजेंस में जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जब भी अपन किसी जिंक प्लेट पर या किसी भी प्लेट पर अगर अपन क्या करते हैं, यूवी लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, इमिट होते हैं। तो इनका ऑब्जर्वेशन भी वही था जो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था, यानी कि ये भी आपका क्या करते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन या सपोर्ट करने का काम करते थे। आई होप आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, ऑलवेज ऑब्जर्वेशन के बाद में अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन आता है लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने इस तरीके का एक सेटअप लिया, जिसमें ये आपके पास एक इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब है। इस इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब में ये आपके पास कोई दो मेटल इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड नेगेटिव प्लेट से और दूसरा आपका मेटल इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ऐसे ही आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल से जो आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसको कैथोड है, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको अपन एनोड का नाम दे रहे हैं। और इस सेटअप में यहाँ ये कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो करंट की प्रेजेंस को मेजर करने का काम करता है आपके पास। ये सेटअप लेने के बाद में ऑलवेज ने क्या किया कि जो आपकी कैथोड प्लेट थी या जो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड था उस पे उन्होंने यूवी लाइट इंसिडेंट कराई। और उन्होंने देखा कि जब अपन इस यूवी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इस एक्सटर्नल सर्किट में क्या फ्लो होने लगती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। क्या देखा बच्चों उन्होंने कि अगर अपन ये जो इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब है इसके कैथोड या इमिटर प्लेट पर अगर अपन लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इस सर्किट में क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये करंट तब तक ही रहता है जब तक अपन ये लाइट इंसिडेंट कराते हैं। जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराना स्टॉप कर देते हैं वैसे ही इसमें करंट फ्लो होना भी बंद हो जाता है। ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर ये लाइट अपन एनोड पे इंसिडेंट कराते हैं तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जब अपन इस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इन प्लेट में से ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस ट्यूब का जो एनोड प्लेट है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण एक सर्किट पूरा होता है। और सर्किट पूरा होने के कारण इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर अपन एनोड प्लेट पे लाइट डालें तो सामने नेगेटिव चार्ज है, इससे इमिट होने वाले पार्टिकल भी नेगेटिव चार्ज के हैं, जिनमें रिपल्सन होने के कारण ये सर्किट पूरा नहीं हो पाता और करंट फ्लो नहीं होती। तो इस तरीके से लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि अगर अपन मेटल प्लेट पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इस इमिटर प्लेट से नेगेटिव पार्टिकल्स के इमिशन के कारण इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। और ये नेगेटिव पार्टिकल किनके कारण इमिट होते हैं, लाइट के कारण। इस तरीके से लेनार्ड ने यह बताया कि करंट इन एक्सटर्नल सर्किट is due to light falling on the surface of the emitter, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट है वो केवल किसके कारण या किस कारण से फ्लो होती है, लाइट के इंसिडेंट होने के कारण से फ्लो होती है। तो इस तरीके से उन्होंने आगे जाके ये बताया कि अपन जब भी किसी सरफेस पे लाइट डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और उसके कारण करंट फ्लो होगी, और इस करंट को नाम देते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास। इसी के साथ साथ बच्चों उन्होंने एक और बात बताई, और वो ये बात बताई कि अगर अपन इस प्लेट पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से कम रखते हैं तो आपके पास उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होता है। और इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहाँ से आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या बन गई कि वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी जिसके बिलो फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर अपन प्लेट पे इंसिडेंट कराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल नहीं होता है, तो उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को अपन नाम दे देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से बच्चों तीन तरीके के ऑब्जर्वेशन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सपोर्ट करते हैं।
पहला ऑब्जर्वेशन हर्ज है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर अपन इमीटर प्लेट पे लाइट डालते हैं तो आपके पास जो इमीटर और कलेक्टर प्लेट के बीच का जो रीजन है उसमें हाई वोल्टेज का एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आता है आपके पास हॉलवेज, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट चार्ज स्टेट में अगर जिंक प्लेट लेयर उस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो जिंक प्लेट की जो चार्ज स्टेट होती है वो क्या होती है, लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और थर्ड आपका लिनार्ड है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इमीटर प्लेट पे अपन लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो आपको एक करंट फ्लो देखने को मिलता है। तो बच्चों ये आपके पास 3 तरीके के ऑब्जर्वेशंस हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।